सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को एक चैलेंज दे दिया है। दरअसल आपने देखा होगा कि अभी अगर बिहार की बात की जाए तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे अगर पटना की बात की जाए या फिर छोटे छोटे शहरों की बात की जाए जो बिहार में अवस्थित हैं, वहां पे जो स्थिति देखने को मिलती है कि जो भी लड़कियां आती हैं और उसके बाद कई ऐसे खबरें, कई ऐसी न्यूज जो है वो बाहर आती हैं, उनके साथ जो कुछ भी होता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन जो है पूर्णतः फेल हो जाता है। इन्हीं मुद्दों को लेके जो है वो तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया है, क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आप अखबार खोलते होंगे या फिर कोई भी न्यूज का वेबसाइट खोलते होंगे तो उसमें एक आध न्यूज आपको मिल ही जाता होगा जहां पे किसी महिला के साथ जो कुछ हुआ या फिर जिस तरीके के साथ उससे जबरदस्ती की जाती है, इसका एक खबर आपको जरूर मिल जाएगा जिसमें साफ तौर पे किसी का हैवानियत एकदम से दिखाई देता है। किस तरीके से कोई इंसान एक महिला के साथ इस तरीके से दरिंदगी कर सकता है, वो सब कुछ दिखाई देता है। और इन दिनों की अगर बात की जाए तो हालात बद से बदतर हो गए। यहाँ पे शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला मामला सामने आया और उसके बाद कई लोगों के द्वारा यह दावा किया गया कि कई ऐसे गर्ल्स हॉस्टल हैं जहां पे इस तरीके का खेल चल रहा है। मुश्किलें महिलाओं के लिए बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और इसी बात को लेकर नए नवेले बने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव या फिर यूं कह लें आरजेडी, क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव का हिस्सा है, तेजस्वी यादव आरजेडी के हिस्सा हैं। तो आरजेडी जो है वो उसने एक पोस्ट किया कि नकारी बीजेपी सरकार में बच्चियों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ना असंभव हो गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल आते जाते उन्हें जुर्म का शिकार बनाया जा रहा है। अब ये सीधे तौर पे जो है ये एक चैलेंज है। ये चैलेंज है कि भाई साहब, जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ है, जिस तरीके से महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनौती अभी बिहार सरकार के लिए बनी हुई है, क्या उन चुनौतियों को स्वीकार कर पाएंगे सम्राट चौधरी? अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिस जगह पे नारी का अपमान हो उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता। तो क्या बिहार के सर्वांगीण विकास में ये एक बहुत बड़ी जो भूमिका है, एक जो बहुत बड़ी चूक हमेशा नजर आती है, क्या उसके ऊपर कुछ पहल करेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने थे तो उन्होंने एक पिंक पैंथर टीम बनाई थी जिनका काम होता था कि वो स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होंगे और वो जो है वो सड़कों पे चलेंगे, रहेंगे और वो आसपास के इलाकों का जो है वो देखेंगे, रेकी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा जमीन पे होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि ये सिर्फ सम्राट के भाषणों में दिखाई दिया। और उसके बाद भी बिहार में जिस तरीके से माहौल बने बच्चियों को लेके, जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं उनको लेके, और जिस तरीके के मामले सामने आए, वो निसंदेह एकदम से झकझोर दिया। एक पिता को तब झकझोर दिया कि जब उसकी बेटी कुछ बनने का सपना लेके किसी शहर जाती है और वहां अपना आबरू तक नहीं बचा पाती और ना ही प्रशासन उसमें उनकी कोई मदद कर पाती है। एक बच्ची जो उड़ना चाहती है लेकिन उसका पंख जो है वो कुतर दिया जाता है, उसके पंख को कुचल दिया जाता है किसी के हवस के पैरों तले, और इसके ऊपर सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भाई साहब, इसको लेके कौन सा पुख्ता इंतजाम करेंगे सम्राट चौधरी? और इसी को लेके जो है कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी है तेजस्वी यादव की तरफ से कि नकारी बीजेपी सरकार में बच्चियों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाना असंभव हो गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल आते जाते उन्हें जुर्म का शिकार होना पड़ेगा। तो उसके लिए भाजपा का क्या फॉर्मूला है भाई? उसके लिए भाजपा क्या करने वाली है? देखिए, भाजपा के पास ये तो प्लान होता है कि किस तरीके से जो है उनको अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, योजनाएं क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन बच्चियों के साथ हो रहे अपराध कैसे रुके, ये ना सरकार के पास कोई प्लान है, ना कोई भाजपा के पास प्लान है। और यही चैलेंज तेजस्वी यादव का है। यही चैलेंज जो है उन तमाम बच्चियों का है जो अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और यही चैलेंज एक बेटी का भाई, एक बेटी का पिता जो है वो सम्राट चौधरी को दे रहा है कि आप बताइए कि क्या बच्चियां सुरक्षित हैं? क्या वो सेफली घर तक जा सकती हैं, कोचिंग तक जा सकती हैं? उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप क्या पहल कर रहे हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सम्राट चौधरी जो है इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कब एक्सेप्ट करते हैं, ये भी देखना खासा लाजमी होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।